भाग्य एक ऐसी स्थिति है जिसको हम प्रारब्ध के द्वारा बना हुआ कहते हैं, गूथा हुआ। बैठिए। प्रारब्ध क्या कहानी है? हमने पिछले 5 साल में पैसा इकट्ठा किया और 5 लाख रुपया हमारे बैंक अकाउंट में बन गया। हमने छोटी सी एक मोटरसाइकिल ले ली, हमारे पास एक कमरे का फ्लैट बन गया, कुछ कपड़े लत्ते, अलमारी और कुछ ज्वेलरी। अब हम अगले दिन सुबह उठे, उठने के बाद हमारे पास प्रारब्ध क्या है? जो जो चीज़ें अभी गिनवाई वो सब हमारा प्रारब्ध है। अब उसी के दम पे हम चलेंगे। उसी प्रारब्ध में शायद ये भी लिखा है कि बैंक के हमारे ऊपर कर्जा भी है, मकान लिया था। उसमें ये भी लिखा है कि 2 सूट हमने अपने मित्र से लिए थे पार्टी के लिए, वो भी पड़े, वापस देने हैं। ये लेन और देन ये उस दिन ड्यू है। अब उससे आगे की जो जिंदगी चलेगी वो ऐसे ही चलेगी कि इसी प्रारब्ध के आधार पे चले। इसी प्रकार हमने जन्म लिया, पैदा हुए नन्हे से शिशु, बैंक बैलेंस में पूर्व जन्म के कर्मों द्वारा ये फिक्स हो गया। अब जो जीवित व्यक्ति था, जो बड़ा हो चुका है, 5 लाख के बाद उसने अगले वर्ष से उस साल के अंदर थोड़ा जुआ खेला, सट्टा खेला, शेयर खरीदे, शायद हो सकता है अय्याशी भी करी, लेकिन कुछ पैसे की एफडी भी करा ली। अब उसने वो नए कर्म कर लिए। ऐसे ही पैदा होने पे मनुष्य ने पूर्व जन्म के कारण से एक धनी परिवार में या गरीब परिवार में या किसी लूले लंगड़े के परिवार में जन्म लिया। हो सकता है चोर के किया, हो सकता है माँ बाप ने फेंक दिया या मर गए। ये तो हो गया प्रारब्ध। अब पैदा होके वो नए कर्म करेगा, लेकिन प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ेगा। बैंक को पैसे चाहिए, वो 4 साल बाद भी कहेगा लाओ। दोस्त कहेगा मेरे सूट पड़े थे, तेरे पास देता नहीं भाई तू। ऐसे प्रारब्ध की कहानी क्या होती है कि एक बहुत बढ़िया सी सुरंग होती है हमारी बनी हुई। उस सुरंग के अपने आप इधर इधर उधर ऐसे ऐसे मोड़ होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जाते हैं। उसमें हर जगह एक लूप होता है, गोला बना होता है। उस गोले से हम दूसरी जगह जा सकते हैं, तीसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन वही जो प्रारब्ध के अंदर है, आप सेम जगह घूम के भी आ सकते हैं। एक व्यक्ति के 4 मित्र हैं। मांगे राम के प्रारब्ध में लिखा है कि उसने मोना और मीनल से मिलना ही है इस जन्म में। अब उसके जीवन के अंदर मोना के साथ उसका कोटा पड़ा हुआ है कि जीवन में 5 वर्ष बराबर जीवन उसको मोनल के साथ जीना है और 4 वर्ष बराबर जीवन उसको मोना के साथ, मीनल और मोना, इनके साथ उसका जीवन लिखा है पूर्व जन्म, यानी लेन और देन। जैसे एक व्यक्ति के साथ उसको 5 लाख रुपए देने और एक के 4.5 लाख लेने हैं, तो 5 लाख वाला देने वाला जिसके देने हैं वो रो पिट के उसको पता नहीं लेगा देगा क्या करेगा, मारेगा, दोस्त बन के उधार ले जाएगा, 5 लाख ले जाएगा। 4.5 जिसने देने हैं मदद को आ जाएगा, चाहे दादा बन के आ जाए, ले तेरे को जायदाद दे दी। तो ये इसके लेन देन है। अब इसके जीवन के अंदर मोना, ये मीनल हो गई, ये मोना हो गई। अब इसके पास ये प्रारब्ध फिक्स है, इसके बस की नहीं है, बदल सकता है, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। तो ये प्यार किसी से भी करता रहे, इन्हीं के आसपास जिंदगी घूमेगी, मरता मर जाए। अब मजे की बात होती है, इसको प्यार हो गया जी किसी से भी, शायद मोनल से हो गया। अब उस प्यार की खातिर कहता है मेरे को तेरे साथ शादी करनी है, जिंदगी काटूंगा। लेकिन हालात कुछ विचित्र से बनते हैं, घूमते घुमाते उसका जीवन मोना के साथ शुरू हो जाता है। मोना पत्नी बन जाती है, कोटा सिर्फ 4.5 साल का है, सिर्फ 4 साल का है। अब बड़ी अजीब स्थिति है, उसको 5 साल इसके साथ भी काटने हैं। अब कुछ समय तक इसके साथ जीवन बहुत लाजवाब चलता है, अपने आप ही जीवन में इसके पुराना प्यार आ जाता है। अरे कहता अरे जीवन इतना अच्छा, इससे तो बेबी भी हो गया, थोड़ी तबीयत खराब रहती है, अजीब से हादसे हैं, मालूम नहीं यार क्या परेशानी है, मुझे फिर अब मीनल की याद सताने लगी है, पत्नी से थोड़ी झिकझिक शुरू हो गई, बच्चे हो गए, कुछ परिवार, कुछ सेहत खराब, कुछ भी बहाना बन गया। अब समय के साथ कैलकुलेशन बनी कि भैया इसके साथ 2 वर्ष का प्रेम बीत गया, 2 ही वर्ष रह गए, अगले 50 साल जिंदगी कैसे काटोगे? 2 वर्ष बराबर कोटा है सिर्फ। तो अब कोटा तो 2 साल का, कायदे से मोना के साथ 4 साल में तलाक हो जाना चाहिए। 2 इयर्स बैलेंस, 5 साल इसके मीनल के साथ है, मीनल से फिर शुरू हो जाता है। अब 5 साल के मुद्दे के लिए वो क्या करता है कि 1 साल के 2 महीने जितना समय मीनल के साथ काटता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, छुपता है छुपाता है। तो कोटे में ये 5 साल, ऐसा हो सकता है 15 साल में कटेंगे। तो मीनल से इसका फिर चलता रहता है 15 साल। कई बार ये ना भी चाहता है, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फिर भी हो रहा है। अब ये कहते हैं यार टाइम काटना है तो क्या करो? मोना इस जन्म में नए कर्म करती है। ये उतने ही झगड़े भी क्रिएट कर देती है, या ये पति भी उतने नए झगड़े क्रिएट कर देता है कि उसकी कैंसिलेशन के लिए साथ भी रहना है। अब इन्होंने 2 साल जो है अगले 20 साल में काटे, रो पिट झगड़ मर सड़ जैसे मर्जी। और उस 2 साल के अंदर 15 किलो झंझट
कमा लिया, लड़ाइयां, ये नए कर्म हो गए। अगले जन्म के लिए नया प्रारब्ध क्रिएट कर दिया हमने। अब अगले जन्म के लिए पुनः इनका लेन देन के लिए मिलना पड़ेगा। हो सकता है अगले जन्म में ये एक दूसरे से इसलिए मिले कि अब इन्हें लड़ना है, तो लड़ने के लिए मिलना पड़ेगा। तो अगले में हो सकता है इससे शादी हो जाए, ये सारी जिंदगी इसके साथ लड़ता रहे। हो सकता है कोई संतान हो जाए तो क्लेश होता रहे। ये हमारे बस में ही नहीं है। शादी के बाद ही प्यार मरता क्यों? शादी के बाद प्यार क्यों मरता है? क्योंकि शादी से पहले हमें चाहिए होता है दूसरा साथी मिल जाए। किसको चाहिए? एक लवर होते हैं, बड़े एकदम खो जाते हैं वापस। लवर खो जाते हैं, लवर तो खो गए पर वो जिंदा लवर है ना, भगवान कृष्ण से प्यार नहीं कर रहे। आप एक चीज समझ ले, शादी होती किस लिए? पता है आपको शादी किस लिए होती है? एक वंश चलाने के लिए। नहीं, सेक्स के लिए। वंश तो नहीं भी चलता कई बार। हम रोटी किस लिए खाते हैं? ये अपना एनर्जी बनती है और पेट भरने के लिए। छत के घर किस लिए बनाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। शादी किस लिए करते हैं? सेक्स के लिए। पर लाइसेंस टू हैव सेक्स इज मैरिज। लाइसेंस नहीं होगा तो अराजकता आएगी, जंगली बनेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह जिएंगे। इसलिए सेक्स के लिए। सेक्स एक भूख है। स्वादिष्ठान चक्र की पूर्ति के लिए विवाह होता है। अच्छा साथी मिल जाए तो स्वादिष्ठान के द्वारा साइंटिस्ट पैदा होते हैं। कोई भी प्रकट नहीं हुआ धरती पे, सब पैदा ही हुए संभोग के द्वारा। तो शादी सेक्स के लिए होती है। सेक्स होके यदि रुचिकर नहीं हुआ, शरीर के बॉडी के ब्रेन ने नहीं पकड़ा, तो सुख नहीं महसूस होता। तो रुचिकर नहीं रहता, दूसरे व्यक्ति के शरीर से शरीर जोड़ने की इच्छा नहीं करती, इसलिए प्यार मर जाता है। तो जो आप प्यार कह रहे हो वो प्यार नहीं हो, वासना है। वासना मर जाती है, सो कॉल्ड प्यार मर जाता है। प्यार पता ही कितनों को है। इसलिए ये प्रारब्ध, तो प्रारब्ध नए काम करता है। एक उस चलती हुई सुरंग के अंदर जब हम जिद मार के कहते हैं मुझे इधर ही जाना है, इधर ही जाना है, इधर ही जाना है, तो थोड़ा तो उधर से चलने के लिए सिर मार के टक्कर बनती है। फिर वो सुरंग यहां से पटक के फेंक के मारती है इधर कि साले इधर चल। पता नहीं क्या होता है यार, पिटपिटा के इधर आ जाते हैं। फिर उधर जाके धक्के खाते हैं, इधर चलते फिर वैसे ही हैं जैसे पता नहीं यार लिखा है। होए वही जो राम रचि राखा। राम का भी वही हुआ जो रचि राखा था उसका। इसलिए हम सबके जीवन, ये समझ लीजिए, हमारे कंट्रोल में उतने ही हैं जितना घोड़े के गले से बंधी रस्सी उसे अलाउ करती है दाएं बाएं जाना। ये फ्री विल है। हमारा प्रारब्ध होके रहेगा। YouTube छाया हुआ है, आपके नाम में डबल ए लगा लें, देखें आपका लकी नंबर 6 हो जाएगा। 6 नंबर इसका है, 8 नंबर उसका है, 5 नंबर 6 का है, 8 का फलाना ढिमकाना। आप अपने जीवन में दक्षिण दिशा की ओर ऐसे करें, मंगल ग्रह को वैसा करें, गाय को गुड़ खिला दें, कुत्ते को गोद में उठा के प्यार करें। पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। सब कुछ कर लिया। अब आपके नाम में आपने ए लगा लिया, सी लगा लिया, डी लगा लिया। अभी भारत ने 3 मैच की सीरीज में अपनी नाक कान कटा लिए। शूर्पणखा भी शर्मा गई होगी, विराट कोहली फेल, रोहित शर्मा फेल। अब उनके नाम में ए लगा दें, डी लगा दें, के हटा दें। अब क्यों नहीं चल रहा? वही नाम से वो लोग छाए हुए थे, वही नाम से वो डाउन है। तो भैया नाम रखने वाले हटाने वाले क्या करेंगे? क्या उखाड़ लेंगे? अभी इसी साल 2024 में रोहित शर्मा ने किंग 20 वर्ल्ड T20 सीरीज जीती है। सन 2024 आपके लिए बहुत बुरा होगा। आप उसके लिए फलाना रंग का कपड़ा पहन लिया, फिर उसी 2024 में तो राजा बन गए और उसी 2024 में लंका लग गई। साला कौन सी विद्या को माने? RPD घटाया बढ़ाया, लाल पीले कपड़े पहने, नीचे सोना दबाया, गुरुद्वारे में वो किया, क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि सबका बाप सितारे, प्रारब्ध, ज्योतिष, गणना ये कहती है बेटा इतने समय तक तुम्हारा मंगल रहेगा, फिर तुम्हारा अमंगल रहेगा। फिर चाहे तुम्हारे नाम में ए लगा हो चाहे सी घटाओ। तुमने पीले कपड़े पहने के नीले कपड़े पहने, तुमने कुत्ते को रोटी खिलाई नहीं खिलाई, दारू पी नहीं पिलाई। वो उपाय बताते हैं दूसरे को दारू बांट दो भला होगा। थोड़े दिन भला होता है, मजा आया, फिर ऐसी तैसी हो गई, फिर वही दारू बंदा खुद पीने बैठ जाता है कि साला अपना ही भला कर लो यार, मैं तो दुखी हो गया। आपके जीवन में ये जितनी चीजें चल रही हैं बहुत सुपरफिशियल लेयर पे काम करेंगी, लेकिन ये बिकती हैं क्योंकि हम सबके ब्रेन की स्पीड इतनी फास्ट है। हम प्रारब्ध से इतना लड़ना चाहते हैं, ये नहीं नहीं नहीं, और जिंदगी पीटती है। दुख क्या है? हमारा भाग्य या परमात्मा कुछ चाहता है लेकिन हम नहीं चाहते।